हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, यदि कार्य इम्पोर्टेंट है यदि कार्य इम्पोर्टेंट है तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें इम्पोर्टेंट बदलावों को करना है। मित्रों, यदि कार्य इम्पोर्टेंट है तो उसमें इम्पोर्टेंट बदलावों को करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस कार्य को परिस्थितियों के अनुसार या डिमांड के अनुसार बदलना। डिमांड के अनुसार बदलना। यदि कार्य इम्पोर्टेंट है तो उस कार्य में इम्पोर्टेंट बदलावों को लाना ये कार्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्य इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें इम्पोर्टेंट बदलावों को लाना, और फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परिस्थितियों के अनुसार और डिमांड के अनुसार उसमें बदलाव करना। ठीक है, ये एक प्रारंभिक चीज़ें हैं। तथा यदि कार्य इम्पोर्टेंट है तो उसमें बेहतर बदलावों को उसमें शामिल करना और डिमांड, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिमांड और परिस्थितियों के अनुसार बेहतर बदलावों को शामिल करना, उसको बेहतर बदलावों से युक्त करना यदि कार्य इम्पोर्टेंट है तो उससे बेहतर इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेस्ट बदलावों को उसमें शामिल करना। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि परिस्थितियों और डिमांड के अनुसार बेस्ट बदलावों को शामिल करना। अब कार्य क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? अर्थात कार्य, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये तीनों एक ग्रुप में हम इनको शामिल कर रहे हैं। कार्य, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये तीनों को हम एक ही उसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि कार्य, क्रिया और प्रतिक्रिया ये सब एक ही ग्रुप के तत्व हैं। और कार्य, क्रिया या प्रतिक्रिया बेशक हो सकता है कि कार्य भारी भरकम हो सकता है। कार्य का अर्थ भारी भरकम, जब हम कार्य की बात करते हैं तो लगता है कुछ भारी भरकम। जब हम क्रिया या प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ हम लाइट या हल्के कार्य की हम बात कर रहे हैं। हल्के कार्य की बात करें तो यह इम्पोर्टेंट कब हो जाता है? यह कार्य, क्रिया या प्रतिक्रिया जरूरी कब लगने लगता है? अर्थात किस लिए? हमें सक्सेस के लिए या फिर कभी सक्सेस के लिए, कभी एडजस्टमेंट के लिए, कभी जीने के लिए, अर्थात कभी जीने के लिए, कभी जिंदा रहने के लिए, कभी जिंदा रहने के लिए, और कभी विकास करने के लिए। तो अब यहाँ पर जब बताया जा रहा है कि यदि कार्य, क्रिया या प्रतिक्रिया जब इम्पोर्टेंट हो जाती है या अनिवार्य हो जाती है या महत्वपूर्ण हो जाती है, या जब कार्य, क्रिया, प्रतिक्रिया को डिलीवर करना जरूरी हो जाता है। अब क्यों जरूरी हो जाता है? हो सकता है कि मजबूरी बस हो। कभी कभी हमारे सामने मजबूरी बन जाती है कि हम या तो क्रिया करें या प्रतिक्रिया करें या फिर हम कार्य करें। डिलीवर करना मजबूरी हो जाती है। तब हम पहले तो ये देखें कि हम क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, किसको डिलीवर करने जा रहे हैं। फिर उसमें हम इम्पोर्टेंट बदलावों को शामिल करें। अर्थात कार्य की या प्रतिक्रिया की संरचना क्या होती है कि उसमें हम इम्पोर्टेंट बदलावों को शामिल करें, परिस्थिति और डिमांड के अनुसार इम्पोर्टेंट बदलावों को हम शामिल करें तथा उसमें बेहतर बदलावों को शामिल करें,
बेहतर बदलें, हम बेस्ट बदलावों को शामिल करें और बेस्ट तरीके से उसको हम बदलें। अब कहने का अर्थ ये बनता है कि कभी कभी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। कभी कभी एक स्वाभाविक रूप से विकास होता है, जन्म हो जाता है, अब वो विकास के लिए अपना वो संघर्ष करता है। विकास के लिए वो संघर्ष कर रहा है। जब विकास के लिए वो संघर्ष करता है, वृद्धि के लिए वो संघर्ष करता है, तो उसके लिए फिर फेलियर और सक्सेस ये मायने नहीं रखता है। फेलियर और सक्सेस ये मायने नहीं रहता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, कभी कभी कार्य की शुरुआत करना आवश्यक हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, और जिसका कारण वृद्धि विकास हो सकता है या किसी परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात हम छोटे छोटे कार्यों को भी करते हैं, हम बड़े बड़े कार्यों को भी करने का प्रयास करते हैं। उन कार्यों को भी करने का प्रयास करते हैं जो कार्य हम कर चुके हैं, अर्थात रिपीटिंग वर्क करने का प्रयास करते हैं। तथा हम कुछ कार्य ऐसे भी करते हैं जो हम पहली बार स्टार्ट करते हैं, या हम ऐसे कार्य करने का प्रयास करते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, या हम ऐसे कार्य करने का प्रयास करते हैं कि जिनके बारे में जो हमें पता होता है कि वो कार्य स्टार्ट करने पर वो गलत साबित हो जाता है। इस प्रकार से अर्थात हम नॉन रिपीटेड वर्क करते हैं। रिपीटेड वर्क के बारे में तो हमें काफ़ी कुछ पता होता है, लेकिन नॉन रिपीटेड वर्क के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, या बहुत कम पता होता है, या फिर हम बिल्कुल नए कार्य की शुरुआत करते हैं, या फिर उसके बाद या ऐसे कार्य की शुरुआत करते हैं जिसके बारे में जो कुछ पता होता है वो गलत साबित हो जाता है। तथा कुछ कार्य हम ऐसे शुरुआत करते हैं जो कि मान लिया हमारे लिए पुराने हैं लेकिन दूसरे या समाज के लिए नए हैं। तथा कुछ कार्य हम ऐसे शुरुआत करते हैं जो कि समाज के लिए नए हैं लेकिन हमारे लिए पुराने हैं। तथा कुछ कार्य हम ऐसे शुरुआत करते हैं कि जो कार्य हमारे लिए भी नया है, समाज के लिए वो पुराना है। या फिर कुछ कार्य हम ऐसे शुरुआत करते हैं कि जो कार्य हमारे लिए भी नया है और समाज के लिए भी नया है। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे अर्थात कुछ तो हम जानबूझ करके करते हैं कार्य, कुछ हमसे कार्य करवाए जाते हैं, और कुछ हम ऐसे एक्सपेरिमेंटल करते रहते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से हमारे द्वारा कार्य होते रहते हैं। इस प्रकार से हमारी कार्य को लेकर के ऑटोमेटिक तरीके से एक तरीके से लर्निंग कह लीजिएगा, या कार्य करने की कैपेसिटी डेवलप होती रहती है। तो उसके अनुसार यदि हम रिपीट करते रहते हैं तो स्वाभाविक बात है उन कार्यों के बारे में हमारे पास में जानकारी है, स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी है। लेकिन कभी कभी जीवन में हम ऐसे कार्यों की शुरुआत कर देते हैं या बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर देते हैं जिसके बारे में ठीक तरीके से हमको मालूम नहीं होता है। उसके ऐसे कार्यों की हम शुरुआत कर देते हैं, या बड़े प्रोजेक्ट जो कि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है या कि नहीं, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हैं, ये तो छोटे से इन्वेस्टमेंट से हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में या फिर जब बिल्कुल हमारी आदत बन जाती है कि हाँ ये कार्य हमको करना है, कब कामयाब होगा हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये कार्य करते रहना है। आदत में ये कार्य शुमार हो जाता है, अर्थात उस पर इन्वेस्टमेंट हमें करते ही रहना, चाहे वह इकोनॉमिक कार्य हो, चाहे किसी सक्सेस को लेकर के हो। ऐसी चीज़ों में डेवलपमेंट होता रहता है। अब कहने का अर्थ यह बनता है कि इतिहास गवाह है, एग्जाम्पल एक नहीं हजारों मिलेंगे, अर्थात जिन्होंने शुरुआत को कंटिन्यू रखा, कई सारे ऐसे बदलाव या कई सारी परिस्थितियों का ऐसा सामना उनको करना पड़ा, जिनके कारण
जिनके कारण वो विकास की ऊंचाइयों को छुए, विकास की ऊंचाइयों को छुए। लेकिन यह बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है कि जो बड़ा सो बुताना, जो फरा सो झरा। एक बार विकास होने के बाद में जब कोई भी कार्य अपनी विकास की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मतलब चरम अवस्था को, जब कोई कार्य अपने विकास की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वहाँ से उसका डाउन होना तो तय है, डाउन होना तो तय है। अब उसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। इस आधार पर कोई भी कार्य या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी व्यक्ति विकास की एक निर्धारित ऊंचाई तक जा सकता है। उसके बाद में फिर तो उसका तो डाउन होना निश्चित है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में पहले तो विकास की ऊंचाई तक जाए वो, तो इसलिए यह एक सार्वभौमिक सत्य को मानते हुए तब हमें एक दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो हमें दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। कहने का अर्थ यह बनता है कि आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, भले ही वो छोटी सी है, मामूली सही है, लेकिन यदि हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो और फेलियर मिलेगा, निश्चित तौर पर फेलियर मिलेगा। हम किसके सामने शुरुआत करने जा रहे हैं, अर्थात जब हम शुरुआत करते हैं तो किसके सामने शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारा कंपटीटर कौन होगा वो बहुत बड़ा है, उसकी तुलना में हमारी हैसियत शून्य की है, एक की है, और वो हजारों लाखों गुना बड़ा है। कोई बात नहीं, आज वो यदि लाखों गुना, वो अपने विकास की पराकाष्ठा पर है, हम वृद्धि की ओर हैं, तो हमें अपनी वृद्धि करनी चाहिए, वो अपनी पराकाष्ठा के बाद में वो डाउन होगा। अगर हम अपनी वृद्धि कर रहे हैं तो हम उसका स्थान ले लेंगे, कब ले लेंगे, जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, अर्थात बेहतर और बेस्ट परिवर्तन लाएंगे, और हालात और परिस्थितियों या डिमांड के अनुसार हम बेहतर बदलाव लाएंगे तो हम उसका स्थान या उससे बेहतर हम स्थान ले सकते हैं, उससे बेहतर, क्योंकि ऊंचाई अनंत है। यदि कोई मान लिया 10 फुट ऊंचा है तो 15 फुट, 20 फुट, क्योंकि ये जो हमारे कार्य हैं, ये जो हमारी सक्सेस है, यह एक मानव निर्मित है, जिसकी हाइट कितनी भी हो सकती है, लेकिन उस हाइट तक मटेरियल चाहिए, विल पावर चाहिए, साधन और संसाधन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तभी ऐसा संभव है। अर्थात मान लिया जब कार्य इंपॉर्टेंट हो जाता है तो शुरुआत करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।